नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज जो हम करने जा रहे हैं वह है कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय से 11वें पाठ का पहला सेशन और हमारे पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जयः। समवायो ही दुर्जयः का अर्थ है एकता में ही जीत है। एकता में ही जीत है। समवायो, समवायो अर्थात एकता, एकता ही हमेशा जीतती है, एकता की ही हमेशा जय होती है। दुर्जयः, एकता इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चों इस पाठ में जो ये लेसन है, यह जो पाठ है, यह हमें बताता है कि हम चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, यदि हम एक साथ है तो हम किसी भी बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं या किसी भी बड़े दुश्मन का सामना आसानी से कर सकते हैं। यदि हम साथ है तो एकता, और यदि हमारी एकता हम सब साथ है तो हम अवश्य ही विजय पाएंगे। यह जो कहानी है यह जानवरों के माध्यम से बताई गई है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हम पढ़ते पढ़ते साथ में इसकी जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं हमारे आज के पहले स्लाइड की ओर। यह एक कहानी है जो पुराने जमाने में जैसे पशु पक्षियों के ऊपर जो कथाएं होती थी उससे हमें सीख मिलती है। वैसे ही यह भी एक कहानी है जो पशु पक्षियों के ऊपर है, लेकिन पहले की कहानी है, पुरानी कहानी है, ओल्डन डेज की कहानी है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है पुरा। पुरा मतलब इन ओल्डन डेज, इन एंशिएंट टाइम, ऐसा मतलब पुराने समय में। एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। एकस्मिन वृक्षे यानी किसी एक वृक्ष पर, वृक्ष यानी झाड़ पर, एक चटका, एका चटका अर्थात एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति अर्थात वह रहती थी, एक किसी जंगल में, एक जंगल में एक झाड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याह संततिः जाता। कुछ काल पश्चात उसे संतान की सुख प्राप्ति हुई, अर्थात उसने अंडे दिए, उसे संतान होने वाले थे। कालेन तस्याह संततिः जाता मतलब कुछ समय बाद, कुछ काल बाद उसे बच्चे की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत। एक बार, एक दिन की बात है, उस वक्त एक कहीं से एक मदमस्त हाथी जो है वो वहां उस वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया। तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य मतलब उस वृक्ष के नीचे, अधः अर्थात नीचे आकर खड़ा हो गया और उसने उसी वृक्ष के शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। हाथी ने, मस्त हाथी था, उसने अपनी सूंड उठाई और उसके शाखा को तोड़ा और उसने शाखा को तोड़कर नीचे पटक दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत। और उसी शाखा पर उस चटका, उस चिड़िया का घोंसला था। नीडम, नीडम अर्थात घोंसला, तो वह घोंसला जो है भुवि अपतत, जमीन पे आकर बिखर गया। तेन अंडानी तेन अंडानी विशीर्णानि, उसके जो अंडे थे वे टूट गए, उनका विनाश हो गया। अर्थात उन अंडों में से ही उसके बच्चे निकलते थे, लेकिन वे अंडे ही विनाश हो गए, अंडों का विनाश हो गया, अर्थात उसके बच्चे मर गए। अथ सा चटका व्यल्पत, तो इसके वजह से वह चटका जो है, वह चिड़िया जो है वह रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। तो जब वह विलाप करने लगी, वह चटका, जब उसने देखा कि उस नीड में जो उसके बच्चे थे, अंडे थे, वे भी नीचे धरती पर गिरकर टूट गए हैं, अब उसके बच्चे नहीं रहे, तब वह रोने लगी। तो उसका वह जो विलाप था, वह दुख जो था, उसकी रुदन जो थी, वह आवाज सुनकर एक काष्ठकूट नाम का खग यानी पक्षी, काष्ठकूट नाम का एक खग जो है वहां आया और दुख व्यक्त करते हुए उसने कहा उसे, भद्रे किमर्थ विलपसी इति। बहन, भद्रे अर्थात बहन, क्यों विलाप कर रही हो, क्या हुआ, तुम्हें क्या दुख हो गया है। चटका वदत,
तब चटका यानी उस चिड़िया ने कहा, दुष्टे नैकेन गजेन मम संततहि संततिह नाशिता, अर्थात कि वह जो दुष्ट हाथी है उसने मेरे संतानों का नाश कर दिया है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, तो अब उस गज की हत्या करके ही, उसकी मौत से ही मेरा दुख कम होगा। तो यह चटका यानी उस चिड़िया ने कहा, क्या कहा कि दुष्ट हाथी ने मेरे संतानों को नष्ट कर दिया, मेरे संतानों का नाश कर दिया, तो अब उस दुष्ट हाथी के मौत से ही मेरा दुख कम हो सकता है। उसी ने मुझे यह दुख दिया है, मेरे संतान से मुझे अलग कर दिया, मेरे संतानों का नाश कर दिया। अब चिड़िया है इतनी छोटी सी और हाथी है इतना बड़ा, तो आप क्या सोचते हो कि इतनी छोटी सी चिड़िया उस हाथी को कैसे हराएगी? बल से तो हरा नहीं सकती, लेकिन दिमाग से जरूर हरा सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामना मक्षिकायाः समीपम अनयत। तब यह सुनकर वह जो काष्ठकूट है, वह जो पक्षी है, वह उस चटके को, उस चिड़िया को कहाँ ले गया? एक वीणारवा नाम की मक्षिका, मधुमक्खी जो होती है मक्षिका, उसके पास ले गया। समीपमा अनयत यानी उसके पास ले गया। तयोह वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत, तयोह यानी उन दोनों की बात सुनकर, कौन दोनों? एक तो चटका थी और दूसरा तो काष्ठकूट पक्षी था। तो तयोह उन दोनों की बात सुनकर, वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत, तो मक्षिका ने क्या कहा? ममापि मित्र मंडुकः मेघनादः अस्ति, मेरा एक मित्र है मंडुक, मंडुक यानी मेंढक, और उसका नाम है मेघनाद। शीघ्रम तमुपेत्यम यथोचितम करिष्यामः, तो शीघ्र हमें उसके पास जाना चाहिए। तदानी तव मक्षिकयाः सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृतान्तः न्यवेदयताम, तो उसके बाद दोनों जो चटका है और वह काष्ठकूट पक्षी है, चटका और काष्ठकूट पक्षी उस मक्षिकया के साथ में दोनों ही उस मेंढक, उसका जो दोस्त है मेंढक, मेघनाद, उसके पास वो लोग चले गए और उसके पास जाकर पुरः यानी कि पूरा का पूरा सर्व वृतांत न्यवेदयताम, मतलब सारा का सारा उसे फिर से सुनाया, अपनी कहानी सारी चिड़िया ने सुनाई। तो चटका ने जब कहा कि मैं उस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों का नाश किया है, तो मैं उसके मौत से ही मेरा दुख कम होगा, तब वह जो काष्ठकूट पक्षी है वह उसे वीणारवा नाम की एक मधुमक्षिका के पास ले गया। उसने पूरी कहानी सुनी, फिर उसने कहा, मधुमक्षिका ने कहा कि मेरा एक मित्र है मंडुक, जो मेघनाद उसका नाम है, हमें शीघ्र अतिशीघ्र उसके पास जाना चाहिए। तब वे तीनों यानी काष्ठकूट पक्षी और चटका और ये मक्षिकाया, ये तीनों ही उस मेघनाद के पास गए और उसे सारी कहानी सविस्तार वापस से सुनाई। यहाँ आप देख सकते हो हाथी यहाँ पर गड्ढे में गिरा पड़ा है, चिड़िया वहां दिख रही है, एक पक्षी झाड़ पर है काष्ठकूट, और नीचे मेंढक भी दिख रहा है। तो इस तरह से ये सभी जो है पक्षी, और एक मेंढक नीचे है, एक मेंढक ऊपर है। मधुमक्षिका कहीं दिख नहीं रही है मुझे, मधुमक्षिका शायद आपको दिख रही हो चित्र में, मुझे तो नहीं दिख रही है। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। मेघनाद अवदत, मेघनाद कहने लगा, यथा हम कथयामी तथा कुरुतम। मेघनाद ने क्या कहा? मेघनाद कौन था? मेंढक कौन था वह? लेकिन वह किसका दोस्त था? मक्षिका का दोस्त था। और मधुमक्षिका के पास कौन लेकर आया था चिड़िया को? मधुमक्षिका के पास चिड़िया को कौन लेकर आया था? काष्ठकूट पक्षी। ठीक है, तो चिड़िया ने पहले काष्ठकूट पक्षी से बात की, काष्ठकूट पक्षी उसे मधुमक्षिका के पास लेकर गया, मक्षिका ने मंडुक मेघनाद के पास लेकर गए, और अब मेघनाद कह रहा है,
यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मक्षिके, यानी वो कहता है, संबोधन कर रहा है, हे मक्षिके, प्रथमत्वम मध्याहे तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु येन सह नयने निमिल्य स्थास्यति। यानी वह कहता है कि मक्षिके को कहता है कि सबसे पहले तो तुम उस गज के, यानी उस हाथी के कान में जाकर शब्द कहो, जिससे वह मुग्ध हो जाए। मंत्र मुग्ध कहते हैं ना, एकदम मुग्ध हो जाए, मस्त हो जाए, और वह उससे अपने आंखें बंद कर ले। मतलब उसकी आंखें बंद हो जानी चाहिए, इस तरह के कुछ शब्द उसके कान में कहो। जैसे हम कोई चीज, अच्छी चीज सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, या फिर कुछ अच्छे गाने सुनते हैं, पुराने गाने, जिससे हमें बहुत आनंद आता है, तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करने से क्या होता है, हमें उसका आनंद और अत्यधिक आता है। तो इसीलिए वह कह रहा है कि जब तुम उसके कान में कुछ ऐसे शब्द कहो कि वह मस्त हो जाए और वह अपनी आंखें बंद कर ले। और जैसे ही वह आंखें बंद कर लेगा, तदा यानी तब, काष्ठकूटः चच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट पक्षी जो है अपनी चोंच से उस हाथी के नयन को, यानी आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, तो तब जब वह गज अंधा हो जाएगा, तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, और जब प्यासा होने पर वह जल की ओर जाएगा, तब मार्गे महान गर्तः अस्ति, तो मार्ग में जहां पर एक गड्ढा है, गर्तः अर्थात एक गड्ढा, बड़ा गड्ढा है, तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तो उसके अंत पर मैं खड़ा रहूंगा और वहां पर मैं शब्द कहूंगा। शब्द अर्थात टर्टर। मेंढक क्या करता है, टर्टर। और मेंढक कब टर्टर करता है, कहाँ टर्टर करता है, तालाब के पास में। ठीक है, तो उसकी योजना ये थी कि सबसे पहले मधुमक्खी उस हाथी के कान में कुछ बोलेगी, गाना गाएगी या जो भी मधुर शब्द बोलेगी, जिससे हाथी अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसके बाद में जो काष्ठकूट पक्षी है वह अपनी चोंच से हाथी की आंखें फोड़ देगा, जिससे वह अंधा हो जाएगा। और जब उसे हाथी को प्यास लगेगी, तब मैं गड्ढे के पास में बैठा रहूंगा, और जब मैं शब्द बोलूंगा तो उसे क्या लगेगा कि पानी इस तरफ है, मेंढक की आवाज यहाँ से आ रही है, तो मतलब तालाब इस तरफ है, वह उस तरफ आएगा, मैं हट जाऊंगा तो वह गड्ढे में गिर जाएगा। मम शब्देन तम गर्तः जलाशयं मत्वा स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, यानी मेरे आवाज सुनकर उसे ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर जलाशय है, यानी तालाब है, और वह इसी तरफ आएगा। उस वक्त वह उस गर्ते में यानी कि उस गड्ढे में गिर जाएगा और गिरकर मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याहे मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च तथा चोक्तम। तो इस तरह से जैसे उसने कहा था मेघनाद ने, बिल्कुल सभी ने उसी तरह से किया। मधुमक्खी ने कान में गाना गाया, काष्ठकूट पक्षी ने आंखें फोड़ दी, फिर उसे प्यास लगी तो मेंढक ने आवाज दी, टर 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 की आवाज दी, तो हाथी को लगा वही जलाशय है, वह वहां गया और अंत में वह उस गड्ढे में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए कहा गया है बहु नामप्यसाराणम समवायो ही दुर्जय, कमजोर चाहे कितने भी हो, यदि तुम एक हो जाओ तो तुम्हारी जय निश्चित है। यह बहुत अच्छी सीख है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने यह सीखा कि चाहे हम कमजोर ही क्यों ना हो, हमें ऐसा लगे कि हमारे सामने वाला हमसे बहुत ताकतवान है, लेकिन ये कभी मत सोचना कि तुम उससे कभी जीत नहीं सकते। कभी भी हमारा हौसला यदि बना रहेगा तो हम अगर एक रहेंगे तो हम बिल्कुल उस पहलवान को या उस ताकतवर को जरूर हरा पाएंगे, अपने दिमाग से, अपने ताकत से ना सही, अपने दिमाग से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन में इसके आगे के शब्दार्थ वगैरह को, एक्सरसाइजेस को लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।